हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज यूटिलाइज होता है, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। और बायोकेमिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक मतलब स्टेप्स जो है ग्लाइकोलाइसिस का 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। हर एक स्टेप्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी जानेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी, थोड़ा मतलब ज़्यादा लेंदी हो सकता है, इसीलिए हमने 2 पार्ट पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रिपरेटरी फेज मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यहाँ से एटीपी प्रोड्यूस होता है और उसके वजह से कुछ प्रिपरेशन चाहिए होता है। और एक दूसरा होता है पे ऑफ फेज, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, देखो पे ऑफ फेज में जनरेट्स एटीपी, एक्चुअल एटीपी जो पे ऑफ फेज में जनरेट होता है। लेकिन प्रिपरेटरी फेज में देखो एटीपी कंज्यूम होता है, यूटिलाइज मतलब कंज्यूम्ड। और प्रिपरेटरी फेज देखो ये स्टेजेस ऑफ यहाँ पे बहुत सारा फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप्स होता है यहाँ पे। ठीक है, सबस्ट्रेट में बहुत सारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड होकर के, और वो ऐड करता है कौन, मतलब वो डोनर कौन होता है, वो एटीपी से ही मिलता है उन्हें, इसलिए एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो और यहाँ पे स्टेजेस ऑफ स्प्लिटिंग भी देखा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, वहाँ से 2-3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, वो बाद में स्टेप्स में देखेंगे हम। और यहाँ पे पे ऑफ फेज में देखो स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वहाँ पे कैसे होता है वो स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर प्रिपरेटरी फेज में तो फिर पहले आ जाते हैं। देखो प्रिपरेटरी फेज में सबसे पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो है ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होना। ग्लूकोज ही फर्स्ट सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि जो हमारा मान लेते हैं ये एक लीवर सेल एक, इसका यहाँ पे रहेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसका मेम्ब्रेन पे कौन सा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन सा रहता है, लिवर सेल में 2 रहता है। यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर आएगा ग्लूकोज, और इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा लिवर सेल में। तो ये ट्रांसपोर्ट होकर के ग्लूकोज यहाँ पे आया, तो उसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम किया, हेक्सोकाइनेज वाला एंजाइम या फिर ग्लूकोकाइनेज। देखो हेक्सोकाइनेज का एक सब टाइप होता है, एक आइसोफॉर्म होता है ग्लूकोकाइनेज। इसका डिफरेंस क्या है हम देख रहे हैं, इसके अगर ये 4-5 स्टेप हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में। तो पहले जान लेते हैं ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का दोनों ही एक ही काम होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट करना। कैसे याद रखना, ये काइनेज एंजाइम है, और काइनेज है हमेशा फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है उसको हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो कहाँ से ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे, एटीपी से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकाल के वो एडीपी फॉर्म होता है, और ये एक फॉस्फेट ग्लूकोज में जाकर के वो फॉस्फेट 6 कार्बन पे अटैच होता है, इसलिए जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6 कार्बन पे ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जो लास्ट कार्बन जो है वहाँ पे फॉस्फेट ऐड होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप है। मेजॉरिटी ऑफ द काइनेज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट 1, वो पे ऑफ फेज में है, बाद में जानेंगे। इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं, इस मतलब वीडियो में फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा, वो सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, सारे के सारे काइनेजेस आर इरिवर्सिबल, सिर्फ एक को छोड़ करके। ठीक है, ये एक फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप है, और ये एक रेगुलेटरी स्टेप है। क्यों, देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर है, मतलब ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टर है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन अगर अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये अंदर से बाहर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला जो मॉलिक्यूल है इसे ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। तो क्योंकि ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है तो ये सेल के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का रेगुलेटरी स्टेप है इस प्रोसेस में, कि ये जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ ये बाहर नहीं जाएगा, ये डिसाइड करता है ये वाला स्टेप। ये मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज जो आता है उसको वहाँ बाहर नहीं भेजना है, उसको सेल के अंदर उसके फार्दर मेटाबॉलिज्म के लिए उसे ट्रैप करके रखना है। तो यही लिखा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज इज ट्रैप्ड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाहर नहीं जा सकता है अभी सेल के बाहर से, इसका कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है यहाँ पे। तो पहला स्टेप का इंपॉर्टेंस है ये। तो यहाँ पे क्या फॉर्म है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है। देखो ग्लूकोज भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रुक्टोज भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। और लास्ट वाले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फॉर्म हुआ ये भी 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक्चुअली देखो एक ही मतलब दोनों को बोला जाता है आइसोमर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एक दूसरे का आइसोमर बोला जाता है। ये एल्डोहेक्सोज है ग्लूकोज और ये कीटोहेक्सोज है, ठीक है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड, इसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन का ज़रूरत होता है, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है इसके बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि ये एक हेक्सोज मॉलिक्यूल है जिसके साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड है, इसीलिए इसे बोला जाता है फॉस्फोहेक्सोज मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोहेक्सोज को आइसोमर करता है, आइसोमराइजेशन करता है जो एंजाइम, उसे बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। और ये एक टाइप का रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो जहाँ पे रिवर्सिबल होगा ना वहाँ पे देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन होगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन है, मतलब हम बोथ डायरेक्शन में दिखाने की वजह से इसे हम ये डिनोट करते हैं कि एक रिवर्सिबल स्टेप है। देखो पहले वाला इरिवर्सिबल स्टेप था, वहाँ पे सिर्फ इरिवर्सिबल, यहाँ पे देखो इस तरफ में ही सिर्फ इसका डायरेक्शन दिखाया, इस तरफ नहीं है। ये एंजाइम मतलब प्रीवियस मतलब इसका काउंटर जो स्टेप है रिवर्सल, ये मतलब ऑपोजिट वाला जो रिएक्शन है वो वाला कन्वर्ट नहीं, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है, वो किसी और एंजाइम की वजह से होता है। लेकिन हेक्सोकाइनेस ये काम नहीं कर पाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फॉर्म करना। इसके बाद आते हैं क्या, देखो सेकेंड स्टेप का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, यही जान लो। लेकिन ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट प्रोड्यूस होना, ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम के एक एंजाइम है, देखो नाम में ही है काइनेज, ठीक है। देखो काइनेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे देखो 1,6 फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन, दो कार्बन में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का ऐड हुआ इस मतलब 6 कार्बन कंपाउंड में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। तो ये जो फॉस्फेट डोनर कौन सा होगा, एटीपी होगा। एटीपी मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। और जो एंजाइम होगा ये काइनेज होगा। तो देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो फॉस्फोफ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है, फॉस्फोफ्रुक्टो और एक काइनेज एंजाइम है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस सब टाइप है कौन सा, ये 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस का 2 सब टाइप होता है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। बाद में जानेंगे ये इसे और PFK भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में PFK1, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल है PFK2, ये क्या करता है, इसको बोला जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस टाइप 2, ठीक है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में, यहाँ से क्या होता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, 1,6 बिस फॉस्फेट नहीं, ये मॉलिक्यूल 2,6 बिस फॉस्फेट में काम करता है। बाद में जानेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये जो स्टेप है इसका एक देखो इंपॉर्टेंस देख लेते पहले। इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का रेट लिमिटिंग स्टेप है। मतलब ये एंजाइम के ये सबसे स्लोएस्ट एक्टिंग एंजाइम है, स्लोएस्ट स्टेप है ये ग्लाइकोलाइसिस का, और ये एक टाइप का इरिवर्सिबल स्टेप है। और इसमें और ये कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। मतलब क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो इसका ग्लाइकोलाइसिस होना ही है, मतलब यहाँ से कुछ और ऑप्शन नहीं है इसके पास ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ करके। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे अगर ये रोक दिया जाता है एंजाइम को तो ये वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जा सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बहुत सारा उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, लाइक हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये सारे हो सकता है। लेकिन वो सारे प्रोसेस नहीं होगा अगर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये एक टाइप का इरिवर्सिबल स्टेप है, तो वापस नहीं जा सकता। और इसका जो टर्मिनेशन है ग्लाइकोलाइसिस में ही होगा। बाकी जितने सारे 6-7 स्टेप है वो सारे के सारे स्टेप इसको मतलब उसमें एंटर करना ही है, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होगा इसके साथ, और कुछ नहीं होगा। और ये सेकेंड इरिवर्सिबल स्टेज है। अब देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे ये इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है।
ये दोनों के दोनों 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन इक्वल्स टू 6 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है। और जो एंजाइम है इसे बोलते हैं एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट नाम के एक 3 कार्बन कंपाउंड और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट नाम के 3 कार्बन कंपाउंड पे इसका तोड़ देता है। अब ये एक टाइप का यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है इसका, बस बॉन्ड ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों जो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन कंपाउंड, ये एक दोनों का आइसोमर है, तो यहाँ पे एक और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो एंजाइम है उसमें क्या बोलते हैं हम, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमर, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है ट्रायोस और इसमें एक एक में फॉस्फेट भी है, तो इसलिए बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट और एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसे बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये एंजाइम काम करने के बाद देखो क्या होता है लास्ट में, ये है हमारा लास्ट स्टेप कौन सा, प्रिपरेटरी फेज का। यहाँ पे देखो ये 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का, एट द एंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे 2 स्टेप में एटीपी कंज्यूम होता है। एक तो फास्फोफॉस्फेट, यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, और एकदम पहले वाला जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, 2 काइनेज रिएक्शन है जहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम होता है। और इन पूरा सारे के सारे स्टेप के बाद 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट प्रोड्यूस होता है जो 3 कार्बन कंपाउंड है। बाद में ये जो दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का जो 2 मॉलिक्यूल है, ये पे ऑफ फेज़ में जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे पे ऑफ फेज़, मतलब पे ऑफ फेज़ में कैसे काम करता है, मतलब वहाँ पे कैसे एटीपी जनरेट होता है, वहाँ पे 5-6 स्टेप हैं, वहाँ पे जानेंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ बात की यहाँ पे तो एक था हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखे थे हम। यहाँ पे ये कहाँ पे काम होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पे एक काम हेक्सोकाइनेज भी काम करता है, ग्लूकोकाइनेज भी काम करता है, लेकिन इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है अभी। तो यहाँ पे देखो जो हेक्सोकाइनेज है इसका 4 आइसोफॉर्म होता है और ग्लूकोकाइनेज उसका 4th आइसोफॉर्म है, 4th हेक्सोकाइनेज 4 को बोला जाता है ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज कहाँ रहता है, देखो लीवर में रहता है और एक बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास में रहता है। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास और लीवर में ग्लूकोकाइनेज रहता है और बाकी सारे के सारे सेल में हेक्सोकाइनेज रहता है। अब देखो हेक्सोकाइनेज का ज़्यादा एफिनिटी होता है ग्लूकोज की तरफ, इसीलिए एक लो केएम वैल्यू होता है। केएम मतलब मिकाइलिस कांस्टेंट होता है, ये क्या है एंजाइम रेगुलेशन में बताएंगे बाद में क्या है केएम, ठीक है। और ग्लूकोकाइनेज सिर्फ इसका एकदम उल्टा है, इसका लो एफिनिटी है और इसका हाई एफिनिटी। हेक्सोकाइनेज का हाई एफिनिटी, ग्लूकोकाइनेज का लो एफिनिटी है ग्लूकोज की तरफ, मतलब कम अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होगा तब ये ग्लूकोकाइनेज काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हेक्सोकाइनेज बहुत कम कंसंट्रेशन, ग्लूकोज के कम कंसंट्रेशन पे भी काम कर सकता है। और हेक्सोकाइनेज ये इंड्यूस नहीं किया जा सकता, इसको कोई हार्मोन इंड्यूस नहीं कर सकता, इसका काम इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ नहीं कर पाता है कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन। लेकिन ग्लूकोकाइनेज इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन इसका काम को एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम है और इसलिए हेक्सोकाइनेज को बोला जाता है हाउस कीपिंग एंजाइम, क्योंकि इंड्यूसिबल नहीं है, ये एक बेसल स्टेट में इसका काम करना ज़रूरी होता है। और ये इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट। हेक्सोकाइनेज का जो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या है, ये प्रोडक्ट है और ग्लूकोज सबस्ट्रेट है। हेक्सोकाइनेज यहाँ पे काम करता है, तो प्रोडक्ट ये हेक्सोकाइनेज का इफेक्ट को इनहिबिट कर सकता है। तो ये इनहिबिटेड बाय ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट, नॉट बाय एनी हार्मोन्स। बट यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज इनहिबिटेड बाय, यहाँ पे देखो कौन से इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट इसको इनहिबिट नहीं कर पाता है, सबस्ट्रेट इसको प्रोडक्ट इसको इनहिबिट नहीं कर पाता है। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है ये बात, ये है कि ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये पोस्ट प्रांडियल स्टेट में इसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल ये मतलब मेंटेन करता है ग्लूकोकाइनेज नाम के एंजाइम, क्योंकि पोस्ट प्रांडियल स्टेट में ही इंसुलिन का स्पाइक होता है हमारे बॉडी में, इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है, तो तभी इसका काम ज़्यादा होता है। इसलिए पोस्ट प्रांडियल स्टेट में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना ग्लूकोकाइनेज का काम है। और एक बात है कि फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज जो नाम एंजाइम के बताया हम, उसका एक स्पेशलिटी है, वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, मतलब इसका एलोस्टेरिक साइट रहता है जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल बाइंड होकर के इसको एक्टिवेट या फिर इनहिबिट कर सकता है। फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज 1 एक एलोस्टेरिक एंजाइम है।
तो यहाँ पे कौन सा इसका एक्टिवेटर है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट जो हम बताए थे ना, PFK2 जो मॉलिक्यूल है, सॉरी एंजाइम है, वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को 2,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, PFK2। और ये एंजाइम के वजह से ही ये जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, जो फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, ये PFK1 के एलोस्टेटिक साइट में अगर बाइंड करता है तो इसका एक्टिवेट करता है इसको, ठीक है। मतलब ये और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट फॉर्म करेगा। तो ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप 1, मतलब फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस किए हैं प्रिपरेटरी फेज़ के बारे में और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पे ऑफ फेज़ क्या है, कौन से स्टेप हैं और कैसे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।